Hey everyone, welcome back to our channel. In today's episodes of this video, we are going to see about बैक्टीरियल सेल साइकिल कि बैक्टीरियल सेल साइकिल के क्या फेजेस होते हैं और बैक्टीरियल साइकिल क्यों इसेंशियल है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इसेंशियल है बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो हम एक एक फेज़ इन डिटेल देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल साइकिल और बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी होती है बेसिकली, और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। तो बैक्टीरियल सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें कि बैक्टीरियल सेल जो होती है वो डिवाइड भी करती है और ग्रोथ भी करती है खुद का। तो जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली माइटोसिस होता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में माइटोसिस नहीं होता, उसमें बाइनरी फिजन होता है। और बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया अपनी खुद की ग्रोथ भी करती है और डिवीजन भी करते हैं। तो हम एक एक जो सीरीज होती है, जो फेजेस है, एक एक फेजेस हम डिस्कस करते जाएंगे। बैक्टीरियल सेल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में, एंड ये होता है बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरियल सेल में तीन मेजर फेजेस होता है। पहली होती है इंटरवल फेज, बाद में क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज, और तीसरी होती है डिवीजन फेज। तो हम एक एक करके सारे फेजेस इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंटरवल फेज। सो फर्स्ट फेज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरवल फेज, और इंटरवल फेज को आई फेज भी कहा जाता है। अब इंटरवल फेज क्या होती है? तो इंटरवल फेज एक वेटिंग पीरियड है कि बिटवीन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। राउंड ऑफ रेप्लिकेशन का जो बीच का फेज होता है, जो वेटिंग पीरियड होता है, वो है इंटरवल फेज। अब इंटरवल फेज में जो बैक्टीरियल सेल होती है वो रेडी होती है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के लिए। अब अगर बैक्टीरिया बहुत धीरे धीरे अगर रेप्लिकेट कर रहा है तो ये फेज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर रेप्लिकेट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डिवीजन हो रही है, तो ये फेज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फास्टली रेप्लिकेट कर रहा होगा तो पहले राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ख़त्म भी नहीं होता और दूसरा राउंड ऑफ रेप्लिकेशन शुरू भी हो जाता है। सो इंटरवल फेज यही होती है, एक वेटिंग पीरियड होता है बिटवीन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें बैक्टीरियल सेल्स जो होती है वो खुद को तैयार करती है, रेडी करती है रेप्लिकेशन के लिए। और उसी के साथ साथ जो इंटरवल फेज है वो अगर बैक्टीरिया पे डिपेंड करती है। अगर बैक्टीरिया स्लोली रेप्लिकेट कर रहा है तो ये फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट हो रहा होगा तो इंटरवल फेज बहुत ज़्यादा छोटी होगी। और उसी के साथ साथ अगर पहला राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ख़त्म भी नहीं हो जाता, अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर रहा हो तो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ख़त्म भी नहीं होता और दूसरा राउंड ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट भी हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरवल फेज। अब हम देखेंगे कि सेकेंड फेज जो कि है, अब हम सेकेंड फेज डिस्कस करेंगे जो कि है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज, जिसे हम सी फेज भी कहते हैं। अब क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है या फिर क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर होता है, तो उसकी कॉपी जो बनती है वो बनती है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज में। अब रेप्लिकेशन, बैक्टीरियल डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है? तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट जो होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और बैक्टीरिया के केस में दोनों ही साइड से, यानी कि बाई डायरेक्शनली रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। और जैसे कि ई कोलाई के केस में ई कोलाई को 40 मिनट्स लगते हैं फॉर रेप्लिकेशन। तो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज में यही आपको ध्यान में रखना है कि बैक्टीरियल का जो क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर होता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और बाई डायरेक्शनल दोनों साइड से स्टार्ट होता है, जिसे हम बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। और दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, दो आइडेंटिकल डीएनए फॉर्म होते हैं क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज के अंदर। और उसके बाद जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई को 40 मिनट्स लगते हैं रेप्लिकेशन के लिए। अब थर्ड फेज हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट फेज है वो है डिवीजन फेज, और डिवीजन फेज को डी फेज भी कहा जाता है। अब डी फेज में क्या होता है, जैसे हमने देखा कि सी फेज में यानी कि क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज में जो दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं, डी फेज में जो बैक्टीरियल सेल होती है वो डिवाइड होना, स्प्लिट होना शुरू हो जाती है टू डॉटर सेल्स में।
अब इसमें क्या होता है, जो सेल होती है वो लॉन्ग होना शुरू हो जाती है, एलोंगेट होना शुरू हो जाती है, और जो सेंटर का पोर्शन है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के जो मटेरियल्स है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। उसी के साथ साथ एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन होता है FTS प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करता है, एक रिंग फॉर्म करता है जो कि होती है जेड रिंग, और सेंटर पे एक जेड रिंग फॉर्म हो जाती है, और जेड रिंग फॉर्म होने के बाद दो, जैसे कि आप इस वीडियो फिगर में देख सकते हो, जो FTS प्रोटीन्स होते हैं वो FTS प्रोटीन मिड पॉइंट पे यानी कि सेंटर में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और एक रिंग फॉर्म करते हैं जिसे हम FTS जेड रिंग कहते हैं। और ये जेड रिंग फॉर्म होने के बाद ये जेड रिंग बाद में दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में फॉर्म हो जाते हैं। एक बार हम अच्छे से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं तीनों फेजेस। तो सबसे पहले जो बैक्टीरियल सेल साइकिल होती है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि होता है बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन से ही बैक्टीरियल सेल्स ग्रो करती है और डिवीजन करती है, और एक सिंगल बैक्टीरियल सेल दो डॉटर सेल्स में क्या होता है हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो बैक्टीरियल सेल साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, इंटरवल फेज, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज और डिवीजन फेज। इंटरवल फेज में हमने देखा था कि इंटरवल फेज एक वेटिंग पीरियड होता है बिटवीन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। अगर और इस पीरियड में सेल क्या होती है, रेडी होती है रेप्लिकेशन के लिए। अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अगर रेप्लिकेट कर रहा होगा तो इंटरवल फेज बहुत ज़्यादा लंबी होगी, और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फास्ट रेप्लिकेट कर रहा होगा तो इंटरवल फेज बहुत ज़्यादा छोटी होगी। अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फास्ट रेप्लिकेट कर रहा होगा तो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ख़त्म भी नहीं हो जाता, उससे पहले दूसरा राउंड ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट भी हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरवल फेज, और इंटरवल फेज को हम आई फेज भी कहते हैं। सेकेंड फेज जो होती है वो होती है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फेज, जिसे हम सी फेज भी कहा जाता है। और सी फेज में जो होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, और दोनों साइड से स्टार्ट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड फेज होती है वो है डिवीजन फेज, जिसे हम डी फेज भी कहा जाता है। अब डी फेज में क्या होता है, अब दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए, DNA का रेप्लिकेशन हो गया। अब सेल क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए एलोंगेट करती है, और सेंटर में FTS प्रोटीन क्या हो जाता है, FTS प्रोटीन अक्यूमुलेट होता है और एक जेड रिंग फॉर्म करता है। अब ये जेड रिंग क्या करती है, सेप्टम का फॉर्मेशन करती है, और सेंटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल मटेरियल क्या हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं। सेप्टम फॉर्म होने के बाद दो आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, या फिर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। आई होप आपको बैक्टीरियल सेल साइकिल समझ में आ गई होगी कि कैसे हम 3 फेजेस होते हैं बैक्टीरियल सेल साइकिल में। आने पार्ट 2 में हम देखेंगे जो प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरियल सेल साइकिल में, मोस्टली प्रोटीन जो मेन रोल प्ले करते हैं, और म्यूटेंट केसेस भी हम आने वाले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।